देखिए, आपको भी मालूम होगा, हम लोग को पूरे देश को खबर आ रही है मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कि त्रिपुरा में मुसलमानों के ऊपर सामूहिक हमले हो रहे हैं। उनकी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमने आकर के यहाँ पे मेमोरेंडम दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम से कि जो कुछ हो रहा है त्रिपुरा में उसको रोका जाए। चूँकि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है उन घटनाओं को रोकने के लिए, ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। पुलिस की जगह पे वहाँ को सेना के हवाले किया जाए, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। अगर ये नहीं होगा तो पूरे देश में बड़े आंदोलन होंगे, देश में अमन शांति का जो मसला है वो खड़ा हो जाएगा। पार्टी का मुद्दा नहीं है, ना सिर्फ मुसलमान का मुद्दा है, ये एक संवैधानिक मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि जितने भी जागरूक नागरिक हैं इस मुद्दे को उठाना चाहिए। संवैधानिक काम हो रहा है, संविधान की रक्षा के लिए, मुसलमानों की रक्षा के लिए। जो इसके देश के नागरिक हैं उसके खिलाफ अगर अत्याचार अन्याय हो रहा है तो आवाज़ सबको उठाना चाहिए। मैं मोहम्मद साकिब लाइफ इन भिवंडी से कैमरामैन रेहान शेख के साथ, हमारे साथ जनाब इकबाल अहमद है जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्रिपुरा में लगातार जो मुसलमानों के ऊपर हादसा हो रहा है, इस पे कुछ खास बातचीत करेंगे इकबाल भाई से। इकबाल भाई, जैसे कि आप ये जो ज्ञापन सौंपे हो, क्या मसले से आप सौंपे? देखिए, आपको भी मालूम होगा, हम लोग को पूरे देश को खबर आ रही है मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कि त्रिपुरा में मुसलमानों के ऊपर सामूहिक हमले हो रहे हैं। उनकी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री विप्लव देव, वो कोई भी कार्रवाई करने से पूरी तरह से नाकाम है। वो कुछ भी कर नहीं रहा है और बैठ के तमाशा देख रहा है। पूरे देश में त्रिपुरा को लेकर के बहुत लोगों में नाराज़गी है। दिल्ली में भी कल बहुत सारे आंदोलन हुए, पूरे देश में हो रहे हैं। आज मैं महाराष्ट्र प्रदेश का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रवक्ता हूँ। हमारे जुबैर भाई यहाँ के अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के और टीम के साथी हमने आकर के यहाँ पे मेमोरेंडम दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम से कि जो कुछ हो रहा है त्रिपुरा में उसको रोका जाए। चूँकि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है उन घटनाओं को रोकने के लिए, ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। और त्रिपुरा की सरकार को फ़ौरन बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। चूँकि पुलिस गलत बयानबाजी वहाँ पे कर रही है, वहाँ के लोगों को पुलिस पे भी भरोसा नहीं रहा है, इसलिए हमने उसमें एक पॉइंट आउट किया है अपने मेमोरेंडम में कि पुलिस की जगह पे वहाँ को सेना के हवाले किया जाए, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। अगर ये नहीं होगा तो पूरे देश में बड़े आंदोलन होंगे, देश में अमन शांति का जो मसला है वो खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के मुसलमानों में बहुत नाराज़गी है। इससे पहले होता था किसी एक मुसलमान के साथ लिंचिंग होती थी, एक दिन हो गई घटना, उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, लोग आंदोलन करते थे। लेकिन ये सामूहिक रूप से हो रहा है त्रिपुरा में। इससे पहले आज़ादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और इस मुद्दे पर आज हम यहाँ पे मेमोरेंडम दिए हैं। जैसे कि भिवंडी शहर में ये कांग्रेस पार्टी ही खाली आवाज़ उठाएगी और से भी राजनीतिक पार्टी आवाज़ उठाई है इस पर? देखिए, ये एक अहम मुद्दा है, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ना सिर्फ मुसलमान का मुद्दा है, ये एक संवैधानिक मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि जितने भी जागरूक नागरिक हैं इस मुद्दे को उठाना चाहिए। क्योंकि आज अगर त्रिपुरा में हो रहा है, हम चुप रहे, तो कल हो सकता है यहाँ भी हो, तो फिर हमारे लिए कौन आवाज़ उठाएगा? ये हमारी जिम्मेदारी, एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ गैर संवैधानिक काम हो रहा है। संविधान की रक्षा के लिए, मुसलमानों की रक्षा के लिए, जो इसके देश के नागरिक हैं उसके खिलाफ अगर अत्याचार अन्याय हो रहा है तो आवाज़ सबको उठाना चाहिए। किस विषय को लेकर के क्या आपके तमाम चैनल के माध्यम से हम ये देश के राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं और हमने प्रांत को एक मेमोरेंडम भी दिया है जिसमें लिखा गया है कि त्रिपुरा में जो मुसलमानों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है और त्रिपुरा की सरकार बिल्कुल तमाशबीन बनी हुई है। वहाँ का मुख्यमंत्री विप्लव देव पूरी तरह से विफल हो चुका है। हमने प्रांत अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ये पत्र भेजा है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सरकार को बर्खास्त किया जाए। और चूंकि पुलिस पे भरोसा उठ चुका है वहाँ के लोगों को, इसलिए सेना के हवाले करके नागरिकों की सुरक्षा दी जाए। चूँकि संविधान में सभी को जीने का अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है और जनता की सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की होती है। पर अफसोस की बात यह है कि त्रिपुरा की सरकार वहाँ के जनता को, मुसलमानों को सुरक्षा देने में नाकाम है। इसलिए उस सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तभी न्याय हो सकेगा। ये आज हम लोगों ने यहाँ मेमोरेंडम दिया है।